बट आई कैन एश्योर यू 99% वही चीजें आने वाली है जो आपने ऑलरेडी पढ़ी है। एक बार रूम में सब कुछ करा के बैठ गए तो उस रूम से आपको फिर वापस नहीं आने के लिए मिलता। आप अंडर सर्विलेंस रहते हो। वो अपने आप को हीरो समझ रहा था, एग्जामिनर क्या बोल रहा था उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। मैंने इनसे बहुत ज्यादा मेहनत की, इन सबसे ज्यादा मुझे आता है और मैं इन सबसे अच्छा करूंगा। कि मैं घर में इंग्लिश में सॉल्व करती थी, बट एग्जाम में पता नहीं मेरे दिमाग में क्या आया। मैं आपको 3-4 चीजें बता दूं जहां पे आपको स्किपिंग करनी ही करनी है। और इन दी वर्स्ट केस सब कुछ करने के बावजूद भी एग्जाम में अगर आप घबरा गए। हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी की तैयारी बहुत अच्छी चल रही है और आप लोग बहुत ज्यादा मोटिवेटेड और श्योर हो अपने सिलेक्शन के लिए। लेकिन पता है मेरे दिमाग में क्या आया कि जब ये टाइम था ना, जब मैं तैयारी कर रही थी, तो एग्जाम के इतने दिन पहले ना एक घबराहट सी होती कि पता नहीं क्या होगा नहीं होगा। और स्पेशली मैं तो बहुत ज्यादा डरती थी, मतलब डर की वजह से ही मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हो पाया, क्योंकि मैं एग्जाम में जाके इतना घबरा जाती थी ना। और मेरा हमेशा का था और अल्टीमेटली मैंने कुछ ऐसा किया कि सेकेंड अटेम्प्ट में मुझे जरा भी डर नहीं लगा। मतलब मैंने ऐसे एग्जाम दिया था, लग रहा था मैं घर पे बैठी हूँ। इनफैक्ट मैंने कुर्सी के ऊपर ऐसे पालती मार के मैं बैठ गई थी। जोक्स अपार्ट, बट इस वीडियो में मैं बिना आप लोगों का टाइम वेस्ट करते हुए 12 पॉइंट्स के ऊपर मैं बात करूंगी जो कि मैंने अपनी तैयारी के टाइम पे महसूस की थी कि हाँ, इन चीजों को मुझे पहले जानना चाहिए था, जिससे कि मेरा डर खत्म होता या फिर मेरे मार्क्स जितने आने चाहिए थे उससे ज्यादा आते या फिर मैं अपना 100% पोटेंशियल दे पाती। सो वो सारी चीजें मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगी, तो लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि इनमें से कुछ ना कुछ चीज होगी जो आपके अंदर भी होगी। और कौन सी वो चीजें मुझे कॉमेंट में जरूर बताना। देखिए, सबसे पहली गलती जो करते हैं ना, जिसकी वजह से हमें डर लगता है, वो होता है कि हम बहुत ज्यादा एग्जाम को वैल्यू दे देते हैं, डू और डाई जैसी सिचुएशन कर देते हैं। इसीलिए जब एग्जाम हॉल में जाते हैं तो हमें लगता है कि हम बहुत बड़ी चीज के लिए आए हैं और उसका प्रेशर हमारे ऊपर बहुत ज्यादा बनता है। जबकि आप देखो कि घर पे जब आप मॉक दो तो उतना आप नहीं सोच रहे होते, तो जितना आता है आप सारा का सारा निकाल देते हो अपने से। लेकिन एग्जाम में ना दिमाग में ज्यादा चलता रहता है कि यार इतनी बड़ी चीज, साल में एक बार एग्जाम होता, नहीं होगा तो क्या होगा, क्या बहुत ज्यादा सोचते हो। तो मैं आप लोगों को बोल दूं कि एग्जाम में ना बिल्कुल ये चीजें एक दिन पहले से सोचना बंद कर दो ना, बिल्कुल रिलीफ में आ जाना। और ना एग्जाम सच बताऊं तो बहुत नॉर्मल है। एसएससी का एग्जाम का लेवल इज वेरी नॉर्मल। इसको सोशल मीडिया और बाकी चीजों ने हवा बना दिया, अदरवाइज इट्स अ वेरी नॉर्मल एग्जाम। दूसरी चीज जो दिमाग में मेरे आती थी कि यार अब मैंने इतनी तैयारी की है, अगर ऐसा हुआ कि एग्जाम में जितना पढ़ा है वो ना आकर अलग ही कुछ आ गया, तो जैसे 2017 में हुआ था, बहुत अलग टाइप का क्वेश्चन पूछ लिया गया था जैसा पहले नहीं आया था। लेकिन वो एक बार हो गया तो एक बार हो गया, उसके बाद नहीं होता है। हालांकि बार लोगों को डर लगा रहता है कुछ अनएक्सपेक्टेड ना आ जाए, बट आई कैन एश्योर यू 99% वही चीजें आने वाली है जो आपने ऑलरेडी पढ़ी है, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड। तो डरो मत कि हाँ कुछ अनएक्सपेक्टेड सा आ जाएगा। 1-2 क्वेश्चन आ गया, छोड़ दो, फिर भी आपका सिलेक्शन होगा। सो डोंट वरी अबाउट दैट। तीसरी चीज तो मेरे दिमाग में आती थी कि यार कुछ गड़बड़ ना हो जाए, ऐसा कुछ ना हो जाए कि मैं वहां गई और मुझे एग्जाम देने ही नहीं मिला, मैंने कुछ बहुत ज्यादा गड़बड़ कर ली। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए ना आप कुछ चीजें पहले से ही कर लो। जैसे अगर आपको कहीं दूर एग्जाम देने जाना है तो आप बुकिंग्स वगैरह पहले से ही कर लो। एक दिन पहले मत करना, क्योंकि इन केस अगर आपकी किस्मत खराब हुई, कैंसिल हो गई टिकट वगैरह, तो आप फंस जाओगे। थोड़े दिन पहले करोगे तो कैंसिल हो भी गई तो आप दोबारा करने का आपको चांस मिलेगा। दूसरी चीज, एडमिट कार्ड, फोटो वगैरह 1-2 दिन पहले ही अपना अच्छे से रख लेना। और एग्जाम सेंटर में ना एटलीस्ट 2 घंटे पहले पहुंचने का टारगेट लो, क्योंकि टियर 2 में मैं कंप्यूटर के एग्जाम में सिर्फ 2 मिनट पहले पहुंची थी, क्योंकि बहुत ज्यादा जाम में फंस गई थी। जबकि मैंने 1-1.5 घंटा पहले का टारगेट लिया हुआ था। तो आपको नहीं पता कि कब आपकी किस्मत खराब हो जाए, इसीलिए 2 घंटे का पहले का टारगेट लो। इससे आपका कोई नुकसान नहीं होने वाला, ज्यादा आप वेट ही करोगे, बट बी सेफ। फोर्थ चीज, बहुत अच्छी टिप आप समझ लीजिए कि एग्जाम की जो एंट्री होती है ना आपकी, वो 1-1.5 घंटे पहले शुरू हो जाती है। लेकिन आपको 1-1.5 घंटे पहले रूम में जाके बैठ नहीं जाना है, बिकॉज यहाँ पे प्रॉब्लम आती है बहुत लोगों को वॉशरूम की। अगर आप जाके एक बार रूम में सब कुछ करा के बैठ गए तो उस रूम से आपको फिर वापस नहीं आने के लिए मिलता। तो सबसे अच्छा होता है कि आधे घंटे से लेकर 45 मिनट्स तक जब बचे रहे एग्जाम शुरू होने में, तो आप एंटर करो। और ऐसा भी मत करना कि 10-15 मिनट पहले एंटर कर रहे हो ना, बहुत हड़बड़ा जाओगे। क्योंकि जब आप रूम के में एंटर करते हो उससे पहले आपका रजिस्ट्रेशन होता है, बायोमेट्रिक होता है, अटेंडेंस होता है, कमीशन कॉपी में साइन करना पड़ता है। तो इन सब चीजों में भी टाइम लगता है। तो इसको हड़बड़ा के करोगे ना तो आपके दिमाग में एक थोड़ा सा प्रेशर क्रिएट होता है। इसलिए आराम से सारी चीजें करो। इसके लिए आप आधे घंटे पहले एंटर कर जाना, लेकिन ऐसा नहीं कि 1-1.5 घंटे पहले भी एंटर मत करना, वरना आपको वॉशरूम वगैरह की प्रॉब्लम हो सकती है। और हाँ, जब भी एग्जाम में एंटर करना, मेक श्योर कि आप वॉशरूम वगैरह कंप्लीट करके जाओ, अदरवाइज उसी से आपका प्रेशर बना रहेगा और एग्जाम में क्या ही ध्यान रहेगा आपका। सो
सो बी सेफ। नेक्स्ट टिप जो मैं आपको दूंगी वो ये कि जब आप एग्जाम में बैठ जाओ, मान लो कि आधे घंटे बाकी है या 20 मिनट बाकी है, तो ऐसा मत करना कि आप कंप्यूटर में ऐसे देखे जा रहे हो। डोंट डू दिस। उससे क्या होता है कि आपकी आंखों में वैसे ही प्रभाव पड़ने लग जाता है, आपके दिमाग में भी पड़ने लग जाता है। तो बहुत ज्यादा देर तक कंप्यूटर को देखते मत रहना। कंप्यूटर देखना शुरू करना जब आप 10 मिनट बाकी रहेंगे और जब एग्जामिनर्स आपको इंस्ट्रक्शंस देना शुरू कर देते हैं तब जा करके, ताकि आप रिलैक्स्ड रहो, क्योंकि आपको बहुत लंबे टाइम तक लगातार कंप्यूटर देखना है। और इस दौरान किसी से भी बातचीत मत करना, आप अंडर सर्विलेंस रहते हो, उस चीज का ध्यान रखना। और बातचीत करने से ना आप खुद डिस्टर्ब होते हो, आपको लगे यार मेरे से ज्यादा तैयारी करके आ गई तो मुझे ज्यादा तेज लग रहा है, तो सिंपली आप अपना सर नीचे करके सो जाना। उस टाइम अपने आप को ना रिलैक्स करना, नॉर्मलाइज करने की कोशिश करना कि एवरीथिंग इज नॉर्मल, सब फाड़ देंगे। नेक्स्ट टिप जो है वो है कि एज पर द इंस्ट्रक्शन ऑफ एग्जामिनर ही आप काम करना। मेरे साथ एक बंदा बैठा था, वो अपने आप को हीरो समझ रहा था, एग्जामिनर क्या बोल रहा था उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, खुद से करने के लिए गया और एग्जाम शुरू भी कर दिया उसने, जबकि एग्जाम में लगभग 10 मिनट बाकी थे। सो डोंट डू दीज मिस्टेक्स। उससे क्या होता है, अननेसेसरी आप हाईलाइट हो जाओगे, अननेसेसरीली आपसे लोग बात करने लग जाओगे। और एग्जाम का टाइम तो आपका निकल रहा है, टाइम तो आपको 1 घंटा ही मिलना, ये नहीं कि आप पहले शुरू करोगे तो बाद में हमारे साथ खत्म करोगे, ऐसा नहीं होता। 1 घंटे में वो खत्म ही हो जाता। तो इसलिए इंस्ट्रक्शंस ध्यान से सुनना और उसी के अकॉर्डिंग काम करना। और एक चीज कि जब आपके सामने इंस्ट्रक्शंस ओपन हो जाए ना, तो मैं नहीं बोल रही कि पूरा इंस्ट्रक्शन पढ़ो, बट थोड़ा बहुत ना इंस्ट्रक्शंस पढ़ना शुरू कर देना। उससे होगा क्या कि आप रीडिंग मोड में आ जाओगे। तो जैसे ही एग्जाम शुरू होगा ना रियल, तो आपका वो रीडिंग मोड ऑन रहेगा। वो होता है ना कि लॉ ऑफ इनर्शिया, कि अगर आपने माइंड को ऐसे बंद करके रखा हुआ है रीडिंग मोड से और अचानक से एग्जाम में आप पढ़ना शुरू करोगे, तो आपको ना 1 मिनट लगता है थोड़ा थोड़ा एडजस्ट होने में, रीडिंग मोड में आने के लिए। तो इसलिए इंस्ट्रक्शन हल्का फुल्का पढ़ना शुरू कर दो, जिससे कि आपकी रीडिंग मोड में आप रहो और स्पीडली आप क्वेश्चंस को भी रीड करने लग जाओ। नेक्स्ट टिप जो है कि जब आपके एग्जाम शुरू होने में ना 10 मिनट बाकी रहे, तो आप अपने आप को कुछ रिवाइंड करवाइए। क्या रिवाइंड करवाइए? तो अपनी मॉक की स्ट्रैटेजी, कि आपको क्या करना है एग्जाम में, मेन चीजें। फॉर एग्जाम्पल स्किपिंग करनी है, टाइम पर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देना है, टाइम को बार बार नहीं देखना है। जो भी चीजें अपने अंदर आपने इतने दिनों में लाई है कि कैसे एग्जाम देना, उस चीज को रिवाइंड करो, ताकि ऐसा ना हो कि एग्जाम देते टाइम ही आप भूल जाओ और कुछ भी किए जा रहे हो। ऐसा होता है कि जब हम बहुत कुछ प्रैक्टिस करके आते हैं, जब एग्जाम देने हैं ना, इतना घबरा गए कि हमारे दिमाग में सब उड़ गया और हम बस टाइम विद द फ्लो चल रहे हैं। ऐसा मत करना। 10 मिनट पहले अपने आप को रेडी कर लेना कि व्हाट आर यू गोइंग टू डू। और जब 5 मिनट बाकी रह जाए ना, तो अपने आप को कुछ मोटिवेशनल कोट्स बोलो, जैसे कि आई कैन डू इट। सोचो कि मैंने बहुत ज्यादा मेहनत करी और मेरे आसपास के लोग मेरे सामने कुछ भी नहीं है, मैंने इनसे बहुत ज्यादा मेहनत की, इन सबसे ज्यादा मुझे आता है और मैं इन सबसे अच्छा करूंगा। तो एक्चुअली आपने की है ना, तो ये चीज आपके अंदर से खुद आएगी। और जब 1-2 मिनट बाकी रह जाए ना, जब आपको लगे कि एग्जाम शुरू होने वाला, तो ऐसा होता है कि हम देखे जा रहे एग्जाम शुरू होने वाला। ऐसा मत करना। आप 2-3 बार ना इसको ना मिनी मेडिटेशन भी बोला जाता है, इससे इंस्टेंटली आपका दिमाग शांत हो जाता है। नाउ डू इट विद मी नाउ। अब आप क्या होते हैं, सेटल हो गए, आपके दिमाग में जितनी 1000 चीजें चल रही थी सब खत्म। तो आप बिल्कुल फोकस्ड होकर के करोगे। 3-4 बार करोगे ना, अपने आप बहुत ज्यादा फोकस हो जाओगे आप। नेक्स्ट टिप जो है कि एग्जाम शुरू हो गया, अब आप कुछ भी ऐसा मत करना जो आप घर से प्लान करके नहीं आए थे। मैंने टियर 2 में क्या किया कि मैं घर में इंग्लिश में सॉल्व करती थी, बट एग्जाम में पता नहीं मेरे दिमाग में क्या आया कि यार थोड़ा इंग्लिश टफ ना हो, ये ना हो, वो ना हो, मैंने हिंदी में शुरू कर दिया। फिर 1-2 मिनट ट्राई किया, फिर मुझे लगा कि नहीं इंग्लिश में करना चाहिए। तो ये एग्जाम में जाकर एक्सपेरिमेंट मत करना। लैंग्वेज वही चूज करना जो आपने घर से करके आए हो, और जो सीरीज है आपका कि हाँ भाई मुझे रीजनिंग के बाद मैथ्स करना है, इंग्लिश करना है, तो उसी सीरीज में करना। ये नहीं कि वहां जाके आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो। नेक्स्ट एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टिप कि आप एग्जाम में जा करके क्वेश्चन को हमेशा एक बारी में अच्छे से रीड करो। देखो मेरे साथ क्या होता था ना कि मैं जल्दीबाजी में करने के चक्कर में ऐसे क्वेश्चन पढ़ती थी, अच्छा हाँ अच्छा, फिर बनाया, फिर मैंने देखा कि अरे कुछ गड़बड़ हो रहा है, फिर मैं क्वेश्चन पढ़ती थी, अरे यहाँ पे गलत हो गया था, फिर गलत। तो ये नहीं करना है आपको, ये मैं अपने गलतियों से आपको बता रही हूँ, ऐसे नहीं करना। स्पीड करने का मतलब ये नहीं है कि टाइम वेस्ट करना बार बार गलती कर करके। तो इसलिए क्वेश्चन को ना आप थोड़ा 10 सेकंड ज्यादा लगा के पढ़ो, लेकिन क्वेश्चन को एक बार में अच्छे से पढ़ के समझ लो, ताकि दिमाग में क्लियर हो जाए कि करना क्या है। उससे आपका बहुत ज़्यादा टाइम बच जाएगा। ये नहीं कि आप बार बार गलत पढ़ के गलत सॉल्व कर रहे हो फिर पढ़ रहे हो, ऐसा मत करना। चाहे वो हो कोई भी सब्जेक्ट हो, इंग्लिश हो चाहे जो भी हो, एक बार में क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना, इसको रट लो, ठीक है। नेक्स्ट चीज, स्किपिंग करना ही करना।
देखो अब घर में ना बहुत ज़्यादा स्किपिंग करके प्रैक्टिस करके जा रहे हो, लेकिन एग्जाम में ऐसा होगा ना कि कर ही लेते, शायद सामने वाला कर रहा हो, ये इजी क्वेश्चन हो, मुझे ही टफ लग रहा हो, बहुत चीज़ें आएंगी दिमाग में, मैं अभी से बता दे रही हूँ। सो बी प्रिपेयर्ड कि एग्जाम में भी आपको स्किपिंग करनी है। मैं आपको 3-4 चीज़ें बता दूँ जहाँ पे आपको स्किपिंग करनी ही करनी है। सबसे पहली चीज़ कि जब क्वेश्चन आपने पढ़ा, आपको लगा मुझसे बन जाएगा, आपने बनाना शुरू किया, नहीं बना, फिर क्वेश्चन अच्छे से पढ़ा, चेक किया, फिर बनाया, नहीं बना, 2 बार से ज़्यादा अब उसको टाइम नहीं देना है, स्किप कर दो। ये अपने लिए फिक्स कर दो कि ऐसा होगा तो ऐसा ही करूँगा। दूसरी चीज़, क्वेश्चन पढ़ा, आपको लगा कभी नहीं बनाया, स्किप कर दो। क्वेश्चन पढ़ा, बहुत लंबा क्वेश्चन देखते के साथ ही स्किप कर दो। क्वेश्चन देखा, बहुत टफ कैलकुलेशन दिख रहे हैं, स्किप कर दो। मत सोचो इन चीजों में, वरना फंस जाओगे, ठीक है। अब ये ऐसा भी नहीं करना है कि हर क्वेश्चन आपको टफ लगे जा रहा है। थोड़ा अपने आप को एनालाइज करो कि ये बनेगा, बनाना शुरू करो, ठीक है। नहीं बना तो स्किप कर दो, अटके मत रहना किसी क्वेश्चन में। और इन दी वर्स्ट केस, सब कुछ करने के बावजूद भी एग्जाम में अगर आप घबरा गए, जो मेरे साथ हो चुका है। फर्स्ट अटेम्प्ट में जब मैंने मेंस में क्वेश्चन शुरू किया था तो मैं इतनी घबरा गई थी कि मैं स्फेयर का फॉर्मूला भी गलत लिख रही थी, ठीक है ना, और उसी को बार बार सॉल्व किए जा रहे थे। तो मैं आई नो कि ऐसा होता है एग्जाम में। सो इन दैट केस ऐसा गलती से भी मत करना कि घबराए हुए हो और क्वेश्चन को स्किप करते जा रहे हो, क्योंकि आपका माइंड ब्लैंक हो जाएगा। आप हर एक क्वेश्चन में गलत करोगे, हर एक क्वेश्चन स्किप करने लग जाओगे, टाइम जा रहा होगा, उसका अलग प्रेशर बन जाएगा, ठीक है। लगेगा कि अब तो मैंने कर दिया गुड़ गोबर, ये फीलिंग आपको अंदर से आ जाएगी कि मेरा एग्जाम तो गया। तो ऐसा मत करना कि डरे हुए माइंड से आगे बढ़ते जा रहे हो। जहां आपको लगेगा कि आप घबरा रहे हो, अब आपसे गड़बड़ हो रहा है, तुरंत पेन छोड़ देना, पेन छोड़ देना, पेन छोड़ करके बैठ जाना जस्ट 2 टाइम्स। आपका दिमाग अपने आप वापस ठिकाने में आ जाएगा। उसके बाद आप सोचना जो हुआ हुआ, आगे करता हूं, ठीक है। फिर वापस पीछे वाला क्वेश्चन मत जाना, वो आप भले बाद में देख लेना, लेकिन जो आपने 2-3 क्वेश्चंस गड़बड़ कर दिए ना, उसको उस टाइम छोड़ देना, आगे करना। फिर देखना जब बाद में सब कुछ करके वापस आओगे तो आप बना लोगे क्वेश्चंस को। सो मैंने जितने दिमाग में आपकी क्वेरीज हो सकती थी, जितना मैंने खुद टेक्निक यूज़ किया हुआ एग्जाम में, और मैंने उन सारी चीज़ों को फ्रूटफुल पाया, वो सारी चीज़ मैंने आपसे शेयर करी। अगर आपको कुछ रेजोनेटिंग और रेलेवेंट लगता है आपके लिए तो आप ज़रूर इसको इस्तेमाल करना। पहले आप मॉक टेस्ट में करके देख लो, इफ इट्स वर्किंग फॉर यू तो आप डेफिनेटली एग्जाम में भी यूज़ कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ आगे भी, तब तक के लिए जय हिंद।